Hello friends, welcome back to my channel. As we were studying geography class 6, the earth in the solar system, first chapter we were doing. We have already discussed about the universe, Big Bang theory, stars, celestial bodies, constellations, sun. हम लोगों ने solar system start किया था. We have started the solar system and we have done till sun. ये sun कितना दूर है हमसे, उसकी लाइट हम तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये सब हमने कर लिया था. हम लोगों ने प्लैनेट की जो हमारी कहते हैं वर्ड मीनिंग, वर्ड ओरिजिन है प्लांटेनिया, वो पढ़ लिया था कि इसका मतलब होता है वॉन्डरर. अब हम सोलर सिस्टम में अगर प्लैनेट्स की बात करें तो वी हैव 8 प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम. अगर आप शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहते हैं, ट्रिक से याद करना चाहते हैं, तो ट्रिक भी दी हुई है आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही दी हुई है ट्रिक, दैट माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स. तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो बुक में दी हुई है, यू कैन डू दैट. बट उससे अच्छा होता है कि हम लोग खुद से इसे लर्न करें, एक सिस्टम से लर्न करें. हमारे 8 प्लैनेट्स हैं. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मरकरी. हमें इन्हें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है. वीनस, देन अर्थ, मार्स. ये 4 प्लैनेट्स जो है ये हम लोगों ने सीक्वेंस में लिखे हैं, जो इनकी सन से जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग. उसके बाद हमारा जो आता है, डिफरेंट कलर से लिखूंगी इसे और उसका रीजन क्या है वो आपको बताऊंगी. उसके बाद आते हैं हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 2006 से पहले की अगर हम बात करें तो हम लोग पढ़ते थे कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं. हमारा जो 9th प्लैनेट था वो प्लूटो, जिसे अब ड्राफ्ट प्लैनेट यानी कि जो बोना ग्रह है, हिंदी में अगर हम बात करें तो बोना ग्रह है, इंग्लिश में हम इसे ड्राफ्ट प्लैनेट कहते हैं, उसकी कैटेगरी में डाल दिया गया है. क्योंकि ऐसे 2-3 ग्लेशियर बॉडीज हमें और मिले हैं हमारे सोलर सिस्टम में. अगर हम प्लूटो को अगर हम प्लैनेट मानते हैं तो हमें उन 3 को भी प्लैनेट मानना पड़ेगा. तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम अपने सोलर सिस्टम में 2006 के बाद से पढ़ रहे हैं. 2006 से पहले हमारे 9 प्लैनेट्स थे, अब 8 प्लैनेट्स हैं. हमारी जो ये फर्म ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्ट्रोनॉमर्स का, उसने इसमें अब 80 प्लैनेट्स को माना है. अब बात ये है कि मैंने ये 4 प्लैनेट्स अलग कलर से और 4 अलग कलर से क्यों लिखे हैं. इसका एक रीजन है लिखने का, क्योंकि ये वाले जो हमारे प्लैनेट्स हैं, सॉरी, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये हमारे इनर प्लैनेट्स बोलते हैं. हम इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं. ये जो है वो सॉलिड चीजों से बने हुए हैं. ये हमारी सॉलिड चीजें जैसे हमारी रॉक्स हैं उससे मिलकर बने हुए हैं. इन्हें हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स, या फिर एक नाम और इसके लिए जो यूज होता है वो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. मार्स के बाद सोलर सिस्टम में, अभी हम सोलर सिस्टम पूरा बनाएंगे, हमारा एक एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाती है. उसके बाद ये प्लैनेट्स आते हैं जिन्हें हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं. अगर हम नॉर्मल बात करें तो इन्हें हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स. ये जो प्लैनेट्स हैं हमारे, ये गैसेस से बने हुए हैं. दे हैव गैसेस इन देमसेल्फ, और इनका जो दूसरा नाम है वो है गैस जायंट. इनर प्लैनेट्स यानी आंतरिक ग्रह, आउटर प्लैनेट्स बाहरी ग्रह, ये रॉक से बने हैं, सॉलिड चीजों से बने हैं. ये जो हमारे हैं ये गैसेस से बने हैं, इन्हें गैस जायंट कहते हैं. इससे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. देखिए, अगर आप सोलर सिस्टम को लर्न करने का जो तरीका है, अगर आप सोलर सिस्टम को अच्छे से बनाएं तो बहुत सारी चीजें वहीं पर हमारी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं. बहुत सारी चीजें जो है हमें हमारे सोलर सिस्टम का जब हम डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं तो वहीं पर बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में आ जाती हैं. हम बनाते हैं यहाँ पे भाई, शुरुआत सन से हो गई, नेचुरली हो गई, क्योंकि सोलर सिस्टम का जो हमारी एनर्जी, जो लाइट आती है वो सन से आती है. उसके बाद आता है हमारा मरकरी.
देन Venus, then Earth, अर्थ के बाद मार्स। साइज पे मत जाइए क्योंकि हो सकता है साइज डिफरेंट हो। उसके बाद यहाँ पे एक बेल्ट आती है जिसमें हमारे एस्ट्रॉयड मेट्रॉइड्स होते हैं, जिसे हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, किस तरह से वो यहाँ मूव करते हैं। ये हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट है। इसके बाद आता है जुपिटर, लार्जेस्ट, सैटर्न, then Uranus and Neptune. Last is Neptune. अब बहुत सारी चीजें हैं जो इस एक डायग्राम से कवर हो जाती हैं। सबसे पहले इनकी जो कौन सा फारेस्ट है, कौन सा नियरेस्ट है, वो सब चीजें। मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या आती हैं इनके, देखिए हम लोगों को सिर्फ अर्थ को ही डिटेल में पढ़ना है, उसका सैटेलाइट जो है मून उसको डिटेल में पढ़ना है। बाकी सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं उसको हम शॉर्ट में बिल्कुल उनके जो बेसिक फीचर्स हैं सिर्फ उसी को हमें पढ़ना है। एनसीईआरटी में वो नहीं दिया गया है बट हमें पढ़ना चाहिए, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। मरकरी हम देख सकते हैं सबसे पास है, इसे हम कहते हैं सबसे नियरेस्ट प्लैनेट, नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑल्सो। आप लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वीनस। सन के पास है, सबसे ज्यादा ब्राइट लाइट इसे मिलती होगी क्योंकि सन की लाइट अगर हमारे पास 8 मिनट में पहुंचती है तो यहाँ जल्दी पहुंचती होगी, ज्यादा अमाउंट में इसे सनलाइट मिलती होगी, तो इसे हम कहते हैं। अब सनलाइट ज्यादा मिलेगी तो नेचुरली हॉटनेस भी ज्यादा होगी, तो ये है हमारा ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट। आप अपनी नोटबुक्स में एक ही डायग्राम बनाइए और पूरा सोलर सिस्टम का जो है हमारा उसी पे लिख लीजिए। लर्न करना आसान हो जाएगा आपके लिए, उसे समझना आसान हो जाएगा, आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। हमें यहाँ पे इनकी सिचुएशन पता चल जाती है, इनके बेसिक फीचर्स पता चल जाते हैं, किस तरह से मूवमेंट्स होती हैं, ये सारी चीजें यहीं पर हम लोग एक ही डायग्राम से समझ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अर्थ। हम लोग जानते हैं हमारे अर्थ का 75% जो एरिया है वो वाटर है, तो जब हम इसे स्पेस से देखते हैं, अर्थ के बाहर से जब देखते हैं तो ये ब्लू दिखता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ब्लू प्लैनेट। ये हम सबको ऑलमोस्ट पता होता है क्योंकि ये हम इसी प्लैनेट पे रहते हैं, ये हमारा खुद की मदर अर्थ है। मार्स इज द रेड प्लैनेट। ये हो गया हमारे इनर प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट, वीनस ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट, अर्थ ब्लू प्लैनेट, मार्स रेड प्लैनेट। उसके बाद आता है हमारा जुपिटर। एस्ट्रॉइड बेल्ट को हम कोई अलग नाम दे देंगे, एस्ट्रॉइड बेल्ट सेम ही रहता है। उसके बाद आता है जुपिटर, दिस इज द बिगेस्ट प्लैनेट। हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जो बिगेस्ट प्लैनेट है वो यही है, जुपिटर। सैटर्न, आप ये एक रिंग देख पा रहे हैं, तो ये प्लैनेट विद द बिगेस्ट रिंग है, प्लैनेट विद बिगेस्ट रिंग्स। इस प्लैनेट में क्या है, एक सर्कल सा जो घूमता हुआ हमें दिखाई देता है कि इस प्लैनेट के चारों तरफ रिंग्स बनी हुई हैं, तो इसे कहते हैं प्लैनेट विद द लार्जेस्ट और बिगेस्ट नंबर ऑफ रिंग्स। यूरेनस है, सन से दूर है, हीट कम मिलती है। जहां जैसे सेकंड जो प्लैनेट है हमारा उसे हम ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट कहते हैं, जो लास्ट सेकंड है उसे हम कहते हैं आइजेंट, यानी ये एक प्लैनेट है जो बिल्कुल ठंडा है। मरकरी स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट है, उसी तरह से नेपच्यून
फारेस्ट है। यूरेनस है सेकंड लास्ट, वो आइस जेंट है। वीनस फर्स्ट सेकंड नंबर पे है, वो ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट है। जो फर्स्ट प्लेनेट है वो क्लोजेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। जो लास्ट प्लेनेट है हमारा एट प्लेनेट, वो हमारा फारेस्ट प्लेनेट है। ये तो हमने प्लेनेट की सिचुएशंस को देख लिया। अब मैंने ये जो लाइंस है हमारी, दिस वन, ये क्या है? देखिए हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सन की ग्रेविटेशनल पुल होती है, जिसकी वजह से ये सारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड बेल्ट और ये सब इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व का मतलब चारों तरफ घूमना। हम वैसे तो मोशन ऑफ अर्थ में पढ़ेंगे। अगर मैं इस पेन को इस तरह से घुमाऊं, देन इट्स रोटेट, यानी कि अपने ही एक्सिस पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। ये सन है, ये प्लेनेट है। अगर ये इसके चारों तरफ इस तरह से एक कंप्लीट सिचुएशन में एक एलोलोंग पाथ हम इसे बोलते हैं, यानी फिक्स पाथ पर घूमता है, तो इसे हम कहते हैं, इस मूवमेंट को हम कहते हैं रिवॉल्व। और ये जो मूवमेंट हो रही है इसे हम कहते हैं रोटेट। हालांकि हमारा थर्ड चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ, उसमें हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि अर्थ की मूवमेंट क्या होती है, उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। पर यहाँ हमें इसकी मूवमेंट से क्या समझना है, सिर्फ कि जब ये प्लैनेट्स अपने अपने स्पेस पे, अपने अपने प्लेसेस पे, अपने अपने पाथ पे मूवमेंट करते हैं, तो ये जो है ये स्पेसेस, इसे हम कहते हैं ऑर्बिट। यानी कि हर प्लैनेट का अपना एक ऑर्बिट होता है जिसमें वो मूवमेंट करते हैं। आप एक चीज और यहां से देख सकते हैं कि ये जो हमारे चार प्लैनेट्स हैं, ये हमारे इनर प्लैनेट्स हैं, जिसे हमने डिस्कस किया। क्योंकि ये रॉक से, सॉलिड चीजों से बने हैं, इसलिए हम इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। ये जो चार हैं हमारे, ये हैं हमारे आउटर प्लैनेट्स, जिन्हें हम गैस जाइंट भी कहते हैं, क्योंकि ये गैसेस से बने हुए हैं। तो ये एक डायग्राम है, पर इससे हम कितनी सारी चीजें जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले तो सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट्स, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। उसके बाद इनकी फीचर्स, दैट्स मर्करी इज स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट, वीनस इज prettiest and hottest, earth blue planet, mars red planet, jupiter is the biggest, saturn planet with the biggest ring, uranus is the ancient and neptune is the farthest planet. इनर प्लैनेट्स हमारे जो फोर्थ स्टार्टिंग के चार हमारे प्लैनेट्स हैं वो आ जाएंगे हमारे इनर प्लैनेट्स। एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद के जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे हो जाएंगे आउटर प्लैनेट्स, क्योंकि ये रॉक से बने हैं। अब हमसे ये पूछा जाए कि कौन से प्लैनेट्स रॉक से बने हैं, तो ये हैं हमारे मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जिन्हें हम इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। जो बाद के हमारे चार हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, वो गैसेस से बने हुए हैं, आउटर प्लैनेट्स हैं, और उन्हें हम गैस जाइंट भी कहते हैं। बीच में मार्स और जुपिटर के बीच में हमारे कुछ कैलिशियल बॉडीज जो है, जो मूवमेंट करते रहते हैं, जिन्हें हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। जिन ये सारे प्लैनेट्स, 8 के 8 प्लैनेट्स जिस पाथ पे मूवमेंट करते हैं, उस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हम एक ही सोलर सिस्टम के डायग्राम से हम इसे क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आज की जो हमारी वीडियो है, कंप्लीटली हमने प्लैनेट्स को पढ़ा है। हमें जो डिटेलिंग में पढ़ना है वो सिर्फ अर्थ को पढ़ना है, अर्थ, उसका सैटेलाइट मास। इसके अलावा हमने एस्ट्रॉइड क्या होता है, मेट्रॉइड्स क्या होता है, कॉमेट्स क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है कि होते क्या है, क्योंकि इनका हमारे अर्थ से कनेक्शन रहता है। क्योंकि कई बार कुछ मेट्रॉइड्स या एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो मूवमेंट करते हुए अपने पास से बाहर आ जाते हैं। जब भी अपने पास से बाहर आते हैं तो नेचुरली सन की जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं और किसी ना किसी प्लैनेट से जाकर टकरा जाते हैं। तो जब टकराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अगर वो किसी के अंदर चले जाते हैं, किसी प्लैनेट के अंदर गिर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, जहां वो गिरते हैं उसको क्या कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, वहां क्या हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम आगे वाले चैप्टर्स जो हमारी वीडियो होगी उसमें क्लियर करेंगे। तो ये जो सोलर सिस्टम है, अगर ये आपको अच्छे से याद हो गया है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ आता है, मैंने आपको कहा इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी है, बट उसके लिए मुझे इसको पूरा इरेज करना पड़ेगा। तो हम लोग एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। सन स्टार है हमारा, जिससे हमें पूरी हीट एंड लाइट मिलती है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मरकरी सबसे पास है इसलिए स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट। वीनस को बहुत ज्यादा ब्राइटनेस मिलती है, एंड ब्राइटेस्ट, हॉटेस्ट। अर्थ हम जानते हैं हमारा ब्लू प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पर हमें 75% जो है वो वाटर है, इसकी वजह से स्पेस से देखने से ब्लू दिखता है।
Mars is a red planet. Jupiter is biggest. Saturn planet with the largest rings. यूरेनस इज द आइस जाइंट, क्योंकि इसको जो है सन की लाइट बहुत कम मिल पाती है. नेपच्यून इज द फारेस्ट, सबसे बाहर है इसलिए इसे हम फारेस्ट कहते हैं. प्लूटो जिसे हम पहले प्लेनेट मानते थे उसे अब हम ड्राफ्ट प्लेनेट यानी कि बोना ग्रह मानते हैं, क्योंकि 2006 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये कहा गया कि अगर हम प्लूटो को भी प्लेनेट मानते हैं तो हमें 3 और प्लेनेट अपने सोलर सिस्टम में बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक हम प्लूटो पे पहुंच भी नहीं पाए थे. अभी तक तो हम मार्स पर ही पहुंच पाए हैं वैसे तो उसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा एडवांस जाने की जरूरत है. अभी हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने उसे बाहर कर दिया है. तो अभी हमारे पास 8 ही प्लैनेट्स हैं. जिन पाथ पर ये प्लैनेट्स मूव करते हैं उसे हम ऑर्बिट कहते हैं. इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में एक बेल्ट है जिसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि अब हमें तो कोई शॉर्ट फॉर्म बता दो, कोई ट्रिक जिससे हमें ये चीजें याद हो जाए. तो अब बात करते हैं प्लैनेट्स को लर्न करने की ट्रिक. हालांकि अगर आप डायग्राम बना के लर्न करोगे अपने हाथ से, अगर आपने 2-3 बार ये डायग्राम बना लिया तो आपको सारी चीजें वैसे ही लर्न हो जाएंगी. आप चाहे तो इन्हें कलरफुल बना सकते हैं कि रेड प्लेनेट को रेड बना दिया, ब्लू प्लेनेट है तो ब्लू बना दिया. वो आपकी क्रिएटिविटी है कि आपको किस तरह से लर्न होता है. अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसमें ट्रिक आती है माई very efficient mother just serve us nuts. दोनों अलग अलग कलर से लिखा है तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्लू वर्ड्स मैंने लिखे हैं, जो ब्लू अल्फाबेट्स मैंने लिखे हैं एक्चुअली वो हमारे प्लैनेट्स हैं, सीक्वेंस. अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स. एम मर्करी, वी वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. इससे आपको सीक्वेंस में तो याद हो जाएंगे, लेकिन कौन सी इनर है कौन से आउटर हैं वो सारी चीजें फिर भी रह जाएंगी. तो अगर आप डायग्राम बना के इसे लर्न करते हैं तो वो ज्यादा बेटर तरीका है, क्योंकि वहां पर आप इनके जो स्पेशल फीचर्स हैं, ऑर्बिट्स, एस्ट्रॉइड बेल्ट, और इन सबको भी बहुत अच्छे से समझ के लर्न कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी डाउट if you have any doubt, feel free to ask in the comment section. Thank you so much.